Hello everyone, I'm back. My name is Atik Sheikh and my channel name is Humble Man 1804. Please subscribe to that. आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहाँ पर हम सीखेंगे पूरा बेसिक्स एकदम इजी लैंग्वेज में। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जानना है तो हमको स्टॉक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि स्टॉक आते कहाँ से हैं। तो उसके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। अज्यूमिंग कि आपने एक दुकान या एक शॉप ओपन की, फर्ज कर लेते हैं पिज़्ज़ा की। तो आपने एक पिज़्ज़ा की शॉप ओपन की अपने एरिया में, जो कि बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें बहुत अच्छा मतलब आपके पिज़्ज़ा बहुत अच्छे बिक रहे हैं और आपको लग रहा है कुछ टाइम के बाद यार इसको तो ग्रोथ करना चाहिए। और आपका जो भी सेविंग्स था, जो भी आपका प्रॉफिट था, उससे आपने एक सेक्टर कर लिया। वहाँ पर थोड़ी सी आपको स्टैग्नेंट ग्रोथ लगी या उतना नहीं हो रहा, बट आपको लग रहा है कि पोटेंशियल बहुत है और फंड की थोड़ी कमी हो रही है। तो आपके पास जो लिमिटेड फंड थे या जो भी आपने यहाँ से वहाँ से अरेंज किया था, उसमें कम पड़ रहा है आपको। तो आपने सोचा कि क्यों ना इसको बहुत अच्छा एक्सपैंड किया जाए और आपने आपके फ्रेंड्स को बताया और उनको आइडिया अच्छा लगा, उनके पास फंड्स थे। तो अज्यूमिंग कि आपने चार और फ्रेंड्स से ये बात की और उन्होंने आपके बिजनेस में समझ लो 20 लाख था तो 20 और लाख लगाए, तो 1 करोड़ टोटल हो गया। तो जब तक ये आपके पास था ना, इट वॉज अ सोल प्रोप्राइटर। जैसे ही आपने अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया तो ये पार्टनरशिप में बदल गया। अब क्या हो रहा है, आपके बिजनेस चल रहा है और आपने थोड़ा एक्सपैंड कर लिया अपने एरिया में, एटलीस्ट आपके सराउंडिंग एरियाज में। नाउ यू थिंक बहुत पोटेंशियल है, अभी हम इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। बड़ा लेवल इन सेंस थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं, एटलीस्ट सिटी फुटप्रिंट पे लेके जा सकते हैं। तो आप किसी एंजल इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। आजकल आपने शार्क टैंक इंडिया पे देखा होगा, बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स अपनी कंपनी को पिच करते हैं और ये जो शार्क होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं। उनको गाइडेंस चाहिए रहता है बेसिकली, बट वहीं पर आपने देखा होगा वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो जब आते हैं तो बोलते हैं मेरा आस्क है 10 lakhs फॉर 1% इक्विटी, विच इज़ जो हम डीप में समझेंगे अभी। तो बेसिकली आप को समझो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाता है वहाँ पर, उसने और 1 करोड़ आपको एक साथ दे दिए और इसी तरह आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड होती है, यहाँ पर कोई और आके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पर कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो कैसे होता है, तो अज्यूमिंग अभी कंपनी और ग्रो हो रही है, आपने 1 करोड़ का और वेंचर कैपिटलिस्ट से ले लिया। अब आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, बड़ी हो रही है और अब आपको लगता है कि आपको पब्लिक जाना चाहिए। तो पब्लिक जाने के लिए सबसे पहले आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट को दिया होगा, वो आपने आपके शेयर्स दिए होंगे। तो जैसे ही आपकी ये कंपनी बन गई, आपको आपके शेयर्स डिवाइड करना पड़ता है। इनिशियली भी आपने जब पार्टनरशिप किया था तो अज्यूमिंग जब आप सोल प्रोपराइटर थे, आपके पास कोई आपका पूरा कंपनी आपकी थी। फिर जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपने इसको चार लोगों को और दिया, तो अज्यूमिंग के 20% आपने रखा होगा, या हो सकता है आपने आइडिएटर थे, आपका बिजनेस था तो आपने मे बी 40 रखा रहेगा। बाकी लोगों को जो 60 रिमेनिंग है उसमें से डिवाइड किया होगा 15-15। ठीक है। सिमिलरली जब आपने वेंचर कैपिटलिस्ट को लेके आया तो उसको भी कुछ तो आपने स्टेक दिया होगा। तो अज्यूमिंग कि कंपनी बढ़ गई है, अभी इनिशियली जब आपने फ्रेंड से पैसा लिया था कंपनी छोटी थी, लेकिन अब जब कंपनी बढ़ गई तो डेफिनेटली आप ज़्यादा चार्ज करोगे शेयर का। तो अज्यूमिंग कि आपने 10% का आपका शेयर दिया उसको 1 करोड़ में, पहले वही 20 लैक्स करके टोटल 1 करोड़ हुआ था। लेकिन अब जब आप आगे जाओगे, जब आपको कंपनी को लिस्ट करना है, तो बेसिकली सबसे पहले आएगा आईपीओ। नाउ आईपीओ क्या होता है, आईपीओ इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो ये बहुत सारा, इसमें मैं जैसे स्टोरी की तरह बता रहा हूँ, और हमारा मेन टॉपिक था
स्टॉक्स। तो स्टॉक्स कैसे होता है, तो जहाँ पर शेयर आ गया, जहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट आया था, लेकिन अब जब हमको एक्सपैंड करना है, अभी तक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब हम इसको पब्लिक जाना है, दैट मीन्स इवन नॉर्मल पब्लिक कैन कम एंड इन्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप सबसे पहले एक आईपीओ ड्राफ्ट करोगे। ठीक है, आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम आप मार्केट में जाते हो, जब आप पब्लिक के पास जाते हो, तो आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको कंपनी खुद डिसाइड करती है अपना शेयर प्राइस क्या होगा। ओके, और वो पूरा का पूरा शेयर नहीं बेचेंगे, जैसे कि यहाँ पर 10% किया था, यहाँ पे भी हो सकता है 5%, 10%, 20%, 30%, जितना भी एक कंपनी को मार्केट में अपना शेयर फ्लोट करना है, वो मार्केट में और उसके हिसाब से वो जो उनको लगता है उनका कैपिटल होगा, सॉरी उनका एक शेयर का प्राइस होगा, उनका जो हिसाब से वैल्यूएशन आएगा वैसे वो कैलकुलेट करेंगे। तो कंपनी डिसाइड करती है उनका क्या इशू प्राइस होगा। अब एक और एक चीज़ होती है लिस्ट प्राइस, जो कि हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक है, तो जब कंपनी आईपीओ निकालती है तो इसमें 3 तरह के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। एक हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि अप टू 2 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो होगा एचएनआई। एचएनआई आपको पता होगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है और उनको क्लासीफाई वैसे किया जाता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। थर्ड होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिंपल एग्जांपल ले लो, एलआईसी या कोई और इंश्योरेंस कंपनी जो उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। और जनरल पब्लिक, मोस्टली ज़्यादातर जनरल पब्लिक होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, जो कि बहुत हैवी क्वांटिटी में आपके शेयर्स को परचेस करते हैं, अगर आपकी कंपनी में वो परफॉर्मेंस है, जो वो पोटेंशियल्स है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था टाटा टेक्नोलॉजीज, लास्ट ईयर नवंबर में आया था। सो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक था वो हेविली ओवर सब्सक्राइब हुआ था, मतलब ज़्यादा लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था और बिड किया था। तो वो 140% पे लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब 1200 रुपीज़ का स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पे और एक चीज़ समझ लेते हैं, जब आईपीओ में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका आईपीओ कभी कभी अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है। अंडर सब्सक्राइब मतलब आपने 100 शेयर्स बेचने के लिए निकाले थे, बट 90% ही बिके या उससे कम बिके। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है कि 90% से कम होता है तो वो आईपीओ कैंसिल वगैरह हो जाता है, लेकिन उससे 90% तक भी आ गया तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहता है वो बाकी के शेयर्स खरीद लेता है। ठीक है, बट जब ओवर सब्सक्राइब होता है, मतलब 100 का आपने शेयर्स रखे थे मार्केट में निकालने, लेकिन 200, 300, 400 लोगों ने आपके शेयर्स को खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया है, तो वो टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जब लिस्ट होता है स्टॉक में, जब स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो बहुत प्रीमियम पे लिस्ट होता है। ओके, और वही हुआ था टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में। तो ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होता है कि अज्यूमिंग 100 ही शेयर्स है, तो उनको लॉटरी सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टर्स को एलोकेट होता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा आईपीओ जिसमें ओवर सब्सक्राइब हुआ, वहाँ पर आपको जो आपने बिड किया था वो नहीं मिले। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द बेसिक्स। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ रहेंगे, बहुत सारे एटलीस्ट जो आप बोल सकते हो कि मेरे को थोड़ा बहुत पता है स्टॉक मार्केट के बारे में। इनमें नेक्स्ट वीडियो मैं और चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, इंडेक्स क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, एंड देन व्हाट इज इंट्राडे एक्सेट्रा। सो प्लीज़ वॉच माय सेकेंड वीडियो एज वेल, and hope you like the video. If you really do like, please hit the like button, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स लॉट, अल्लाह हाफिज़।